गुड मॉर्निंग गाइस, जय हिंद, जय भारत। आज हम स्टडी करेंगे अपने सेकंड पैटर्न ऑफ मॉडल की, जिसमें हम काउंट करते हैं विल, शैल, वुड एंड शुड। ये देखिए, ये इस तरह से आपस में कोरिलेट है। विल का वुड के साथ गहरा संबंध है, विल का सेल के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, वुड का शुड के साथ संबंध है और सेल का शुड के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। ये आपस में कोरिलेट है। सेकंड जो अपना पैटर्न है मॉडल्स के कोरिलेशन का, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं विल एंड सेल की। विल एंड सेल की कंबाइंड स्टडी हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विल एंड शैल। विल एंड शैल। देखिए, विल एंड सेल थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए एक फ़िलहाल जटिल हो कि क्या है, बट ये बहुत ही सुलझी हुई चीज़ है और बहुत इजी है। विल का यूज़ हम करते हैं बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जो भी आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ, अदर्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। क्लियर? और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही हम किसका यूज करते हैं? शैल का यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट होगा वो या तो आई होगा या तो फिर वी होगा। ये कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आई और वी के साथ सेल का यूज़ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट अदर्स हैं उनके साथ किसका यूज़ होगा? विल का यूज़ होगा। इस तरह से यदि यूज़ होता है तब तो ये विल और शेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यदि आई और वी के साथ में सेल आया है तो ये शेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी को छोड़कर अदर्स के साथ में यदि विल आया है तो ये विल क्या है? ये विल आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? लेकिन यदि बात की जाए कि आपके सेंटेंस में, अब बिल्कुल सिंप्लिसिटी नहीं है, सेंटेंस में थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट है, एक डिफरेंट थिंग है। वो क्या है? यदि आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया हो या आपने डिटरमाइन कर लिया हो कि मुझे तो ऐसा ही करना है, ठीक है, या फिर कोई एक प्रॉपर एजेंडा हो आपका, कोई ऐसी सिचुएशन है, स्पेशली प्रॉमिस और डिटरमाइंड, आप बिल्कुल डिटरमाइंड है कि ऐसा होगा, आपने बिल्कुल प्रॉमिस कर दिया कि ऐसा ही होगा, या फिर आपने किसी को धमकी दे दी भाई साहब कि तुम्हें मार डालूंगा यदि ऐसा कर दिया तो, या फिर आपने क्या किया हो, किसी को धमका दिया हो, थ्रेट किया हो। ऐसी कंडीशन में कंडीशन विपरीत हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आई एंड वी के साथ, किसके साथ? आई एंड वी के साथ विल आएगा। ध्यान रखें, ये मॉडल है, अब मॉडल है ये। इतनी देर ये मॉडल नहीं थे, ये हेल्पिंग वर्ब्स थी, अब मॉडल है। आई और वी के साथ तो क्या आएगा? विल आएगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? अदर सब्जेक्ट्स के साथ कौन आएगा? शैल आएगा। यदि आपको यू के साथ सेल मिले, इट मीन्स वो गलत नहीं है, आप उसे गलत नहीं समझें,
उसमें भी कोई लॉजिक है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि किस तरह से ऐसा हुआ है। जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस है, ही विल गो टू जयपुर, he will go to Jaipur tomorrow। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है कि वो कल जयपुर जाएगा। जाएगा ये अभी उसने सोचा है, उसने न तो किसी से प्रॉमिस किया है, नहीं ये आपका सेंटेंस कोई डिटर्मिनेशन का भाव बताता है। तो ये जो यहाँ पे विल आया है, ये विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से आई शैल प्ले चेस नेक्स्ट डे, कि मैं अगले दिन चेस खेलूँगा। ये भी क्या है यहाँ पर, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप खेल ही लेंगे। न तो आपने किसी से प्रॉमिस किया है, नहीं आपका कोई इसमें डिटर्मिनेशन सेंटेंस में कहीं नज़र आ रहा है। तो ये शैल यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मगर ध्यान रखें कि यदि ऐसा कहा जाए कि आई विल किल यू, आई विल किल यू, तो ये ऐसे ही नहीं कहोगे आप कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। आई विल किल हिम, मैं उसको मार डालूंगा, तो ऐसे ही नहीं कहता कोई। इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई इसने डिटरमाइन किया है, उसने धमकी दी है, तो कहीं न कहीं कोई ऐसा लुकुना रहा होगा, कोई प्रॉब्लम रही होगी कि वो मारने की धमकी उसको दे रहा है, तो उसने डिटरमाइन कर लिया। हो सकता है वो मार दे, हो सकता है कि उसका इरादा सिंपल नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा हटके है। तो ऐसे कंडीशन में आई के साथ जो विल आया है, ये विल अब मॉडल है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, न कि ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। इसी तरह से यदि कोई कहता है कि जैसे वी से मैं एग्जांपल लेता हूँ, वी विल गो टू सिनेमा डेफिनेटली, वी विल गो टू सिनेमा डेफिनेटली। तो वी के साथ अब डेफिनेटली आ गया, तो अब क्या नहीं आएगा? शैल नहीं आएगा, अब विल ही आएगा। ध्यान रखना है, यदि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि वी फिर ब्लैंक छोड़ दिया, गो टू सिनेमा डेफिनेटली, सर्टेनली, ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो आपने क्या किया है? डिटरमाइन किया है कि आप पक्का जाएंगे। या फिर प्रॉमिस कहीं पे लिखा हुआ आता है कि आई प्रॉमिस आई विल गिव यू ए बाइक, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। प्रॉमिस किया है तो भी फिर आई विल आएगा या वी विल आएगा, शेल नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए रोशन शैल certainly do this task। इसमें certainly आया, क्या आया? certainly। रोशन इस काम को पक्का करेगा, इस काम को पक्का करेगा। तो certainly यहाँ पे certain, definitely, promise ऐसे वर्ड्स आते हैं या ऐसा कोई भाव निकल करके आता है तो किसका यूज़ होता है भाई? शेल का यूज़ होगा। यू के साथ में सेल का यूज़ हो सकता है, ठीक है। दे के साथ में सेल का यूज़ हो सकता है, किसी नेम के साथ में सेल का यूज़ हो सकता है। ये जो भी यूज़ है ये मॉडल ही यूज़ है। कैसा यूज़ है? मॉडल ही यूज़ है। तो ये यहाँ पे शेल जो है वो मॉडल है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहना चाहिए कि विल और सेल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब किस कंडीशन में होती है और वो जब चेंज हो जाती है तो मॉडल किस कंडीशन में बनता है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, नहीं हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ ले वे। अब हम इनका इतना ही था, बाकी इसकी सेपरेट हल्की फुल्की जो है जो यूजेस होते हैं इसके वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम अगली जो इसका लेते हैं पैटर्न वो है कौन? वुड एंड शुड।
अब हम स्टडी करेंगे वुड एंड शुड की। वुड जो मॉडल है, वुड किसका पास्ट है? पास्ट ऑफ विल। तो पास्ट ऑफ विल, पास्ट की जब भी बात आती है तो सिंपली हमारा जो इंट्रोडक्शन है, जो हमारा ध्यान आकर्षित होता है, वो सीधा सीधा कहाँ पे जाता है? रिपोर्टेड स्पीच पे। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं? विल को किस में चेंज कर दिया करते हैं? वुड में चेंज कर दिया करते हैं। इसी तरह से कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। ठीक इसी तरह से विल को भी हम वुड में चेंज कर देते हैं। इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो ये है कि पास्ट की कोई आपकी हैबिट रही हो, पास्ट की कोई भी आपकी हैबिट रही हो, उसके लिए भी हम अक्सर किसका यूज़ करते हैं? या तो यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, या फिर हम वुड का यूज़ करते हैं। दोनों सिमिलरली यूज़ हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ही वुड गो टू मॉर्निंग वॉक दोज डेज, कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, ये उसकी हैबिट थी। पास्ट की हैबिट को यदि आपको बताना है तो आप पास्ट की हैबिट को किस में बताते हैं? वुड में या फिर यूज्ड टू में। यूज्ड टू और वुड का यहाँ पे जो है वो सिमिलर यूज़ होता है। जैसे ही यूज्ड टू गो, ही यूज्ड टू गो टू मॉर्निंग वॉक। हालांकि मॉडल के बाद में टू नहीं लगता है, देखिए यहाँ पे मॉडल के बाद में टू नहीं लगा, लेकिन यूज्ड टू में ये टू जो है वो यूज्ड के साथ मिल करके फिर मॉडल बनता है। तो ये टू कोई यूज नहीं हुआ यहाँ पे टू का, ये टू खुद मॉडल का ही पार्ट है। समझ रहे हैं आप? तो ही यूज्ड टू गो टू मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, या हम कहते हैं कि वो उन दिनों में मॉर्निंग वॉक पे जाता था। ये जाया करता था और ये जाता था, तो सिमिलर सी चीज़ें हैं। तो आप यूज़ टू का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। इसका अलग से एक सेंटेंस लेकर के हम देखते हैं। ही वुड बी ए डॉक्टर। आपने किसी आदमी को देखा, ठीक है, फिर 2-3 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद में आपसे कोई पूछता कि यार वो कौन होगा आदमी, वो कौन था आदमी जिसको आपने देखा था? तो आपको लगता है कि शायद वो डॉक्टर होगा, तो आपने कहा कि वो कोई डॉक्टर होगा, वो कोई डॉक्टर होगा। इसका मतलब है कि होगा यहाँ पे एक फ्यूचर का सेंस निकल करके आता है सामने, लेकिन ये फ्यूचर पास्ट का था। ये फ्यूचर किसका था? पास्ट का। जब भी पास्ट का कोई फ्यूचर से संबंध होता है तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। इट मीन्स ही यूज टू बी ए डॉक्टर अलग चीज़ हो जाएगी कि वो डॉक्टर रहा था, डॉक्टर हुआ करता था, अब डॉक्टर नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ही वुड बी ए डॉक्टर, वो कोई डॉक्टर होगा। आपने इमेजिन किया कि वो कोई डॉक्टर होगा, या फिर आप सर्टेन ही कि वो कोई डॉक्टर होगा। वो कोई डॉक्टर होगा तो वो अब भी है, वो अब भी है। लेकिन मैं यूज्ड टू यूज़ करता हूँ, ही यूज्ड टू बी ए डॉक्टर का इसका मतलब है कि वो एक डॉक्टर रहा था, अब वो डॉक्टर नहीं है। वो पहले डॉक्टर हुआ करता था, अब वो डॉक्टर नहीं है। तो ये फ़र्क हो जाएगा। इतना सा ध्यान इन दोनों के ज़रूर रखें, दोनों में डिफरेंस है। ये था वुड का यूज़। वुड का अगला और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ है वो ये है कि यदि आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे सेंटेंस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें कि पोलाइट रिक्वेस्ट में प्लीज़, काइंडली भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इंटरोगेटिव होना चाहिए, तब जाकर के आपका मॉडल यहाँ पे फंक्शन करेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का। जब मैंने कुड का यूज़ बताया था तब उस टाइम बताया था मैंने आपको कि आप यहाँ पे कुड का यूज़ भी कर सकते हैं और किसका यूज़ कर सकते हैं? विल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली तीनों में से किसी एक का यूज़ आप कर सकते हैं।
वुड यू प्लीज लाइक टू सिट बाय मी, क्या कृपया आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे। सिट बाय मी का मतलब क्या है, मेरे पास में बैठना, ठीक है। क्या कृपया आप मेरे पास में बैठना पसंद करेंगे, इस तरह की पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप मेरे घर चलना पसंद करेंगे या मेरे घर चलेंगे, तो आप किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़। मोस्ट पॉपुलर जो यूज़ है वो वुड का है, फिर कुड का है, और कुड और विल का तो सिमिलरली है, चाहे आप कुड का कर दो या विल का कर दो, बस सबसे ज़्यादा यूज़ हम किसका करते हैं, वुड का। ऑप्शन में ये तीनों नहीं आ सकते, इन तीनों में से कोई एक आएगा, या फिर एक से ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए सूटेबल आपके पास ऑप्शन होगा कि ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, या फिर पूरे के पूरे तीनों। इस तरह से वुड का यूज़ कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं शुड की। अब हम बात करेंगे शुड की। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, नीड नहीं। नीड का मतलब तो आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए, आई नीड दिस मार्कर, दिस पेन, दिस वन, दैट वन, ठीक है। लेकिन चाहिए, जैसे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि ऐसा करना चाहिए, या फिर किसी ने आपको बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी चाहिए। नहीं चाहिए तो चाहिए तो आ रहा है ना उसमें, चाहिए तो भी उसमें चाहिए आ रहा है। तो जहाँ चाहिए ऐसा करना कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, इंडिया में एडवाइस फ्री है, कोई दे जाएगा, ऐसा करना चाहिए। चाहिए का यूज़ इंडिया में बहुत होगा डेफिनेटली, और वहाँ पे जहाँ कहीं भी चाहिए वहाँ कहीं भी शुड, ठीक है। यूज़ करके देखते हैं। वैसे शुड क्या है, बेसिकली पास्ट ऑफ शैल। पास्ट ऑफ शैल, शैल का पास्ट है, और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं, शैल को किस में चेंज कर देते हैं, शुड में चेंज कर देते हैं। हर सेंटेंस की कंडीशन नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी चेंज होना हो वहाँ पे शैल शुड में ही चेंज होगा, या फिर शैल वुड में भी चेंज हो सकता है, वो सेंटेंस की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा यूज़ इसका देखिए कि यदि आप किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, नाउन वर्ब, सलाह देना, और किसी को सजेशन, वही बात है, किसी को आप सजेस्ट करते हैं, या फिर आप उसको उसकी ड्यूटी बताते हैं, या फिर आप उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि भाई साहब जी आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा करना चाहिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एडवाइस के संदर्भ में, सजेशन के संदर्भ में, ड्यूटी बताने के संदर्भ में, रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने के संदर्भ में आप हमेशा किसका यूज़ करते हैं, शैल का शुड का यूज़ करते हैं। देखिए एडवाइस जो मैंने यहाँ लिखा है, ये ऐसे भी लिखा जाता है और ये ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों प्रकार से लिखा जाता है। इसका मतलब भी सलाह है, और इसका मतलब तो पक्का ही सलाह है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क है कि एक तो होती है कि मैंने आपको सलाह दी है, ठीक है, मैंने 5 सलाह दी, कितनी, 5 काउंट कर लिया आपने। कोई भी चीज़ काउंट की जाती है तो वो क्या, नाउन है, वो क्या है, नाउन है। तो एक तो इनमें से कोई नाउन है, और एक सलाह देना फंक्शन हुआ है, यहाँ पे एक्शन हुआ है, काम हुआ है, तो वो क्या है, वर्ब है। अब इनमें से नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बड़े लोग भी कंफ्यूज होते हैं, है ना, बच्चों को दोस्त देना गलत है। तो नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है, इसको किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि एक तो होती है नाउन और एक होता है वर्ब। एक एडवाइस में सी आता है और एक एडवाइस में एस आता है। अल्फ़ाबेटिकली बात करें तो पहले कौन आता है, सी, और बाद में कौन आता है, एस। अल्फ़ाबेटिकली बात करें तो पहले एन आता है नाउन का और बाद में वर्ब का वी आता है। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा
मतलब जिसमें सी आया वो तो नाउन हो जाएगा, इम्पोर्टेंट टर्म में ध्यान रखें, और जिसमें एस आया वो कौन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब है सलाह देना, सलाह देना, इसका मतलब केवल सलाह है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे एडवाइस का मतलब सलाह देना है, एडवाइस का मतलब केवल सलाह होती है, ठीक है। तो जो वर्ब बनती है ना सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वो इसकी कभी नहीं बन सकती, एडवाइस्ड नहीं होता, एडवाइज्ड होता है, और एडवाइज्ड इस तरह से बनेगा, एडवाइज्ड, CED नहीं बनेगा, SED बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये क्या है, ये एक एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह से यू शुड वॉक इन लेफ्ट ऑन द रोड, कि आपको रोड के ऊपर लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि ये देश का नियम है। वैसे तो देश के नियमों का कोई लॉजिक नहीं है, हमारा संविधान इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, जिसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। जिस देश का संविधान वकीलों का स्वर्ग हो, उस देश का उद्धार होगा क्या, ये मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे पार्क नहीं करना चाहिए, वहाँ पे पार्किंग करेंगे, कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, वहाँ पे पेशाब की बाढ़ आती है। तो ये जो चीज़ें हैं इंडिया में, ये सिर्फ कहने की होती है, क्योंकि ज्ञान फ्री बंटता है, इसलिए उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। हम फॉलोवर्स ऐसे ही हैं और हमें गाइड करने वाले ऐसे ही हैं, हमारे अंदर कुछ इतनी है नहीं कि हम कुछ जो है वो पॉजिटिव करें, देश के लिए करें, इतना नहीं है टैलेंट। बस जो है वो सबको पता है क्या है, इसके बारे में जिक्र नहीं करना मेरे को। टॉपिक की बात करते हैं। अब देखिए शुड का ये यूज़ हो गया, यही इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है। और एक जो एग्ज़ाम में जो बिल्कुल लॉजिकल फैक्ट वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें कोई लुकना नहीं है कि किसी और मॉडल का यूज़ होगा, वो देखिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट अब आ रहा है। यह भी आपके सेंटेंस में लिस्ट आ जाए, क्या आ जाए, लिस्ट, LEST, लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। लिस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। जैसे ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं अक्सर, और चूंकि इसमें लेस्ट लग गया, जो लेस्ट एक कंडीशन को डिफाइन करता है, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कैन, मे, विल और शुड। वर्क हार्ड, मेहनत करिए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। तो यहाँ पे फेल हो जाना चाहिए इसका मीनिंग नहीं है भाई साहब, इस बार इसका मीनिंग जो है वो चाहिए नहीं है। ये कोई एक फ्यूचर के आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं जो है वो फेल नहीं हो जाएं, कहीं फेल नहीं हो जाएं। तो ये फ्यूचर के एक आउटपुट को, एक परिणाम को इंडिकेट करता है। वर्क हार्ड का मतलब है मेहनत करिए, इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जो इम्पेरेटिव होते हैं अक्सर, और इसमें लेस्ट लगने के बाद में कंडीशनल भी हो जाते हैं, तो वो सेंटेंस चाहे इम्पेरेटिव है चाहे कंडीशनल है, डजेंट मैटर, मैटर कि उसमें लेस्ट आया हो, क्या आया हो, लिस्ट। तो लिस्ट के साथ में हमेशा और हमेशा जो मॉडल आएगा वो शुड होगा।
इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे सेंटेंस का ध्यान रखिए। यही जो एग्जाम में जो क्वेश्चन मैक्सिमम बन करके निकलते हैं वो इन्हीं लॉजिक्स में से निकलते हैं। यही पढ़ने वाली बात होती है जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जानी चाहिए, सबसे ज़्यादा जहन में आपको डालनी है स्पेशली, तो इन्हीं चीज़ों को आप लोग डालते जाइएगा। तो ये तो यूज़ हो गया किसका, शुड का और वुड का और विल का और शेल का। ठीक है, अब हम अगला फैक्टर लेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि इसी के जो कैडर के और कौन कौन से मॉडल्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।